Hey everyone, welcome to your channel Vatika Singh. In today's video, we will talk about lesson plan of English. तो आप देखेंगे इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोफार्मा। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड नेम लिखना होता है। नेम यहाँ पर आपके स्कूल का नाम होगा। फिर यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी रहती है, किस डेट को आप ये लेसन प्लान की टीचिंग करने वाले हैं और किस क्लास को आपको ये टीच करना है वो मेंशन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट में डेट मेंशन किया गया है, जैसे कि आज की जो डेट है वो है, और क्लास मेंशन करना होता है तो क्लास मेंशन किया गया है। साथ ही आप देखेंगे राइट साइड लिखना होता है पीरियड, किस पीरियड में आप ये टीचिंग करने वाले हैं और आपके टीचिंग की जो ड्यूरेशन होती है उसको यहाँ पर लिखना होता है। चूँकि 35 मिनट्स अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लेसन प्लान को टीच करने के लिए, तो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन लिखना होता है और सब्जेक्ट का नाम, कौन सा सब्जेक्ट आप टीच करने वाले हो। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें ऊपर बोर्ड पर मेंशन करना होता है। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड करके हर टॉपिक के लिए यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्कूल, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, या इस तरह से भी इस प्रोफार्मा के बेस पर भी आप इसे शो कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको लिखना होता है आपके टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक आप आज पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर चूँकि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम आज प्रोज का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। प्रोज जो कि स्टोरी बेस्ड होता है। तो इस तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आज आप प्रोज पढ़ाने वाले हैं, तो उसको मेंशन करना होगा यहाँ पे। आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आपके टीचिंग का ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो यहाँ आप देखिए आपको लिखना है यहाँ पे साइड में जर्नल ऑब्जेक्टिव। इसमें भी 3-4 पॉइंट लिखने होते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली। तो स्टूडेंट्स को आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से हर सेंटेंस और वर्ड्स को बोलना सिखाना, उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। चूँकि इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं आप, तो इंग्लिश को सही तरह से बोलना और लिखना, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है इस टीचिंग के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपको लिखना होता है टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना। नेक्स्ट 4 पॉइंट के थ्रू टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट के थ्रू या इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि उसको ये इंग्लिश पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो इस पर अपना फोकस दे सके। नेक्स्ट आप चाहे तो 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। 5th पॉइंट के थ्रू देखिए टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना। एंड 6th पॉइंट में है टू इम्प्रूव द ओरल एंड लिसनिंग स्किल्स। तो स्टूडेंट्स के ओरल यानी कि बोलने और सुनने के स्किल्स को भी डेवलप करना ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह से ये थे जनरल ऑब्जेक्टिव।
तो फर्स्ट पेज में आपको इतनी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं लेसन प्लान बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव। तो स्पेशल है चूँकि, तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स होंगे कि आप ऐसा क्या कुछ खास स्पेशल चीज़ जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे दे कैन डेवलप देयर राइटिंग स्किल। तो स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं इस टीचिंग के थ्रू। ये होगा स्पेशल ऑब्जेक्टिव पर्पस। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट होगा पीपल्स विल बी एबल टू फॉर्म देयर ओन सेंटेंस। तो अगर आपका जो टीचिंग है उसका ऑब्जेक्टिव स्पेशल टाइप है, इफ़ेक्टिव रहेगा, तो स्टूडेंट्स खुद से सेंटेंस को लिखने में एबल होंगे, योग्य होंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ राइट वोकेबलरी। स्टूडेंट्स सही तरीके से वोकेब को यूज़ कर पाएंगे और उसको यूज़ करने के लिए योग्य होंगे। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा आफ्टर रीडिंग दिस पीपल विल नो अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इस प्रोज इंग्लिश के लेसन प्लान को पढ़ने के बाद पीपल्स सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जान सकेंगे कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, 6 पॉइंट के थ्रू आपको बताना है स्टूडेंट्स विल एबल टू फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स अगर दिया जाता है तो उस वर्ड्स के थ्रू एक सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से उनकी स्किल्स डेवलप होगी इस स्पेशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो इस तरह से ये थे 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव जिसे आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर आप टीचिंग के थ्रू कौन कौन से एड्स यूज़ कर रहे हैं जो आपके टीचिंग में हेल्प करेंगे। तो मॉडल पेपर, मॉडल्स, कोई भी मॉडल बना सकते हैं इंग्लिश के प्रोज चैप्टर के बारे में, चार्ट पेपर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था TLM। चॉक का यूज़ होगा डस्टर, पॉइंटर शो करने के लिए, दिखाने के लिए, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा। तो इतनी चीज़ें तो मस्ट हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करती हो और इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहे तो यहाँ पे चेयर, डेस्क ये सब भी ऐड कर सकते हैं, बट जितनी मेंशन की गई है इतनी इनफ है। नेक्स्ट देखिए, आपको लिखना है प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे छात्रों, स्टूडेंट्स के पास उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है, कितना वो समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट मस्ट हैव जनरल फॉर्मेलिटीज़ विद द लेटर, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप प्रीवियस नॉलेज के थ्रू चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स को लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स के बारे में कितनी नॉलेज है। आप इसे चेक करेंगे प्रीवियस नॉलेज के थ्रू क्वेश्चंस पुटअप करके। नेक्स्ट आपको टेबल बनाना है इंट्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेना। तो इस कॉलम के थ्रू आपको इस तरह से टेबल बनाना है और यहाँ पर आपको एक कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, एक तरफ लिखना है यहाँ पर टीचर्स क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन होगा इस कॉलम में लिखना है, और राइट साइड लिखना है स्टूडेंट्स आंसर, स्टूडेंट्स ने क्या आंसर किया आपके क्वेश्चन का, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 में हाउ यू एक्सप्लेन एनीथिंग टू अदर। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स देंगे कि किस तरह से वो किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बताएंगे बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग, या तो हम स्पीक करके या लिख करके, राइट करके किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच मीडियम इज़ यूज्ड बाय पोएट टू कम्युनिकेट इन स्टोरी। स्टोरी में पोएट ने कौन सा मीडियम यूज़ किया है कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लाई करेंगे ही यूजेस फ्रेजेस टू से मेनी थिंग्स इन मिनिमम वर्ड्स। तो जो पोएट्स होते हैं वो
उन्होंने यूज़ किया है फ्रेजेस का। फ्रेजेस के द्वारा आप कम शब्दों में गहरी बातें, या यूँ कहें कि कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इस तरह से पोएट ने फ्रेजेस का यूज़ किया है। ये है सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, हाउ नरेटर एक्सप्रेस कंसिवनेस इन स्टोरी। तो नरेटर ने कैसे कंसिवनेस यूज़ किया है, स्टोरी में कैसे एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे यूजिंग प्रोज, प्रोज का यूज़ करके। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ प्रोज। तो जो आपको आंसर मिलता है उसी आंसर से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बनाना होता है, पूछना होता है। तो चूंकि आंसर हमारा आया था यहाँ पर प्रोज, तो देखिए प्रोज को ऐड करके क्वेश्चन बनाया गया है, व्हाट इज़ प्रोज। तो प्रोज क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को ही आपको आगे सॉल्व कराना है और कैरी ऑन करते हुए इसे डिस्कस करना है और अपने टीचिंग को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से आप देखिए, कॉलम में आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जो रिप्लाई मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आया था स्टूडेंट्स का बाय स्पीकिंग और राइटिंग। तो जो भी क्वेश्चन आप इधर पूछेंगे उसमें इसका यूज़ होना चाहिए या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होना चाहिए। तो इस तरह से ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट में टीचर्स क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स आंसर विथ सीरियल नंबर। तो इस तरह से भी आपको लेसन प्लान में लिखना है। नेक्स्ट इतना पॉइंट होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, टॉपिक का स्टेटमेंट। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोज। तो इस तरह से प्रोज क्या होता है, ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन गया था। तो इस तरह से टीचर को स्टेटमेंट देना होगा कि तो ठीक है प्रोज के बारे में आपको नहीं पता है, सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी प्रोज। तो हम प्रोज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ये एक स्टेटमेंट टीचर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, तो किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है वो लिखना होता है। तो एक प्रेजेंटेशन लिखेंगे आप, उसके बाद अगेन कॉलम बनाएंगे और टेबल फॉर्म करेंगे, देख सकते हैं। टीचिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपका टीचिंग का क्या पॉइंट होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलम में आपको मेंशन करना है टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट्स एक्शन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचर क्या एक्शन करता है एंड स्टूडेंट्स क्या एक्शन करते हैं, साथ ही ब्लैक बोर्ड पर आपका क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले टीचर प्रोज की डेफिनेशन के बारे में बताएगा। लाइक प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग और स्पोकन लैंग्वेज दैट यूजुअली एग्जिबिट अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोज की डेफिनेशन बतानी है। एंड एक्सेप्शन इज द narrative device stream of conciseness. The word prose first appeared in English in the 19th century. It is derived from the word French prose, which is originated in the Latin expression prose oration. Literally means straightforward. तो इस तरह से आपको प्रोज की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। तो आप डेफिनेशन को बताएंगे इस तरह से कि स्टूडेंट इसे अच्छे से समझ पाएंगे और स्टूडेंट्स आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में क्लियरली समझ पाएंगे और आप बोर्ड पर मेंशन करेंगे टॉपिक इज प्रोज। तो इस तरह से इतना आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे टीचिंग पॉइंट्स में प्रोज इंक्लूडिंग 2 टाइप्स ऑफ लेसन्स। तो प्रोज में 2 टाइप्स के लेसन हैं। फर्स्ट है डिटेल्ड प्रोज लेसन, फिर इसके बारे में आप मेंशन करेंगे।
तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव रीडिंग लेसन. अ टेक्स्ट बुक इज रीड thoroughly word by word. In this, the difficult word, idiom or phrases is explained to the students. Students are required to read it not only for comprehensive but for mastering the prescribed structure of vocabulary. तो इस तरह से आप डिटेल्ड प्रोज लेसन में जो भी हार्ड वर्ड होंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, इडियम फ्रेजेस, इनके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे और स्टूडेंट को इस तरह से बताएंगे कि उन्हें समझ में आएगा और वो उसे अच्छे से बता पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस प्रोज में ये यूज़ किया गया है. और स्टूडेंट्स का एक्शन होगा लिसनिंग केयरफुली. तो आप इतनी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टूडेंट्स केयरफुली इसे लिसन करेंगे. और बोर्ड पे आपको उन हार्ड वर्ड्स को, इडियम फ्रेजेस को लिखना है. प्रोज इंक्लूडिंग 2 टाइप ऑफ लेसन, ये आपका बोर्ड का वर्क होगा जो आपको लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में. डिटेल्ड प्रोज लेसन प्लान, देन नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन प्लान. तो इस तरह से ये आपको फ्लो चार्ट बोर्ड पर ड्रॉ करना होगा. नेक्स्ट देखिए, टीचर के वर्क में या टीचर के एक्शन में नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन प्लान के बारे में फिर आपको बताना होता है. तो ये क्या होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल लिखना है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन एम टू गिविंग इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर. Students are required to grasp the meaning according to saturation or context in which they are used. This prose lesson also called as rapid reading lesson as they develop the rapid reading habits in the students. तो इस तरह से आप नॉन डिटेल्ड प्रोज के बारे में बताएंगे और स्टूडेंट्स इसे केयरफुली लिसनिंग सुनेंगे. नेक्स्ट देखिए, एम ऑफ टीचिंग प्रोज. तो टीचिंग को पढ़ाने का, प्रोज को टीच करने का आपका क्या एम था, ये आप लिखेंगे. द 2 मेन एम्स आर. तो 2 एम थे आपके यहाँ पर मेन प्रोज को टीच करने के. फर्स्ट है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए. सेकंड है लिटरेसी डेवलपमेंट. Thompson and Colty said to aim at literature, it is to miss the way to language. Aim at language. Aim at language is to pave the way to literature. तो इस तरह से ये थे एम. और बोर्ड पे आपको नोट करना है द 2 मेन एम्स आर, जिसे स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे. बोर्ड का वर्क फर्स्ट पॉइंट करके लिखना है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेकंड लिखना है लिटरेसी डेवलपमेंट. तो इस तरह से ये बोर्ड का वर्क हो जाएगा आपका. फिर आप लिखेंगे टाइप ऑफ प्रोज, प्रोज के टाइप के बारे में. द स्पेसिफिक एम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज आर. तो प्रोज के टाइप्स के स्पेसिफिक में बताएंगे आप, इसका क्या एम है. फर्स्ट है नॉवेल, रीडिंग नरेशन, डिटेलिंग द एक्शन, रिलेशन पीपल. स्टोरी, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल. थर्ड में बायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होती है, दिस टर्म फर्स्ट टाइम यूज बाय ड्राइडन, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी. तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में आप डिफाइन करेंगे, इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन विद बाय हिम और हर. नेक्स्ट आएगा कॉम्पोजिशन. क्या होता है, तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट एसे, इट मे बी फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, पर्सनल और क्रिटिकल. एंड ड्रामा, इट प्रेजेंट फिक्शन और फैक्ट दैट इज एक्टेड बिफोर एन ऑडियंस. एंड लास्ट है प्ले. प्ले के बारे में बताइएगा, इट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस. तो इस तरह से इन सारी प्रोज के बारे में आप बताएंगे, टाइप्स के अच्छे से
एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट्स को बोलेंगे नोट डाउन इन देयर नोटबुक, तो स्टूडेंट से नोट करेंगे। और कुछ आपको बोर्ड पर मेंशन भी करना है, लाइक द स्पेसिफिक एम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज। फर्स्ट है नॉवेल, सेकंड स्टोरी, थर्ड बायोग्राफी, फोर्थ ऑटोबायोग्राफी, 5 है कॉम्पोजिशन, 6 एसे, 7 ड्रामा और 8 है प्ले। तो इस तरह से बोर्ड के वर्क को स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। एंड लास्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज। प्रोज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। इट डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो प्रोज से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट देखिए, इट इनरिचेस द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के वोकेबलरी को ये डेवलप करती है, नए नए वर्ड्स को बताने में। नेक्स्ट, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ द राइटर। राइटर के थीम को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। तो इस तरह से ये था यहाँ पर स्टूडेंट्स का वर्क और टीचर का वर्क। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टर में ही आप ऐड करेंगे, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द राइटर। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से टीचर के वर्क में आप इसे ऐड करेंगे, टीचर वर्क वाले कॉलम में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्टेप्स इन द टीचिंग ऑफ प्रोज। टीचिंग प्रोज के टीचिंग के स्टेप्स के बारे में आपको लिखना है, बताना है। तो टीचर इसे एक्सप्लेन करेगा, ये टीचर के वर्क वाले कॉलम में आपको लिखना है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टीचिंग द प्रोज आर। तो प्रोज को टीच करने के लिए जो जिन भी स्टेप्स का यूज़ करते हैं वो इस तरह से। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन। 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, इन्हें आपको बोर्ड पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स वॉचिंग द बोर्ड केयरफुली। ये स्टूडेंट्स का वर्क हो गया या स्टूडेंट्स एक्शन। तो इस तरह से आप प्रोज को पढ़ाएंगे, जो कि इस टेबल कॉलम में आपको बताया गया है किसका क्या एक्शन होगा। एंड लास्ट में आपको लिखना है रिकैपिटुलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टाइप ऑफ लेसन इन प्रोज। तो 2 क्वेश्चन आपको देने हैं, चूँकि आपने स्टूडेंट्स को प्रोज के बारे में पढ़ाया है, पूछेंगे और स्टूडेंट से बताएंगे। नेक्स्ट, होमवर्क भी देना होता है, तो लास्ट में आपको लिखना है होमवर्क। एंड होमवर्क में आपको देने हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन एम टू टीच प्रोज। सेकेंड है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोज। एंड थर्ड है डिफाइन इन डिटेल ऑल टाइप ऑफ प्रोज। तो इस तरह से ये था होमवर्क। और इंग्लिश के प्रोज टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है, इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बताया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन प्लान को बनाने में आपका हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेसन प्लान से रिलेटेड अदर्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। Please like, share and subscribe this channel.